दोस्तों, अगर आपका पूरा शरीर नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं बनी है आपकी, लेकिन अगर आपके हाथ चौड़े हैं तो आपका शरीर देखने में मस्कुलर लगता है। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है जहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो लोग अपने हाथों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं बार बार आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी कपड़ा पहनते हो, कोई भी टी शर्ट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, तो अगर आपके हाथ चौड़े होते तो वो बहुत ज़्यादा आपको मस्कुलर लुक देते हैं। तो उस मस्कुलर लुक को पाने के लिए कैसे आप लोग अपने हाथों को जल्द से जल्द चौड़ा बना सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि देखो, अगर आपको हाथ को अपने चौड़ा करना है ना, तो केवल अपने बाइसेप पे फोकस मत करना। केवल बाइसेप बड़ा करने से हाथ चौड़ा नहीं होने वाला है। इसके लिए आप लोग अपने ट्राइसेप, आप लोग अपने बाइसेप और उसके साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने फोरआर्म मसल्स को ट्रेन करना है। मतलब ये तीनों मसल्स को जब ट्रेन करोगे तब आपका ओवरऑल हाथ चौड़ा होगा। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि जब हम घर पे वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास में ज़्यादा वजन नहीं होता है, और जब ज़्यादा वजन नहीं होता है तो अब इस फाइबर को कैसे तोड़ेंगे हम। मतलब ज़्यादा वजन से इस फाइबर को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन कम वजन से तोड़ने का तरीका होता है कि आप लोग ज़्यादा रिपीटेशन लगाओ। मतलब अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो 25-30 रिपीटेशन लगाओ, तभी आपका वो फाइबर टूटेगा और तभी वो अच्छे से बड़ा बन पाएगा। एक्सरसाइज की बात करेंगे। सबसे पहले हम नीचे हाथ से बात करेंगे, मतलब अपनी कलाई को कैसे चौड़ा करें, फिर अपने फोरआर्म को कैसे चौड़ा करें, फिर अपने ट्राइसेप को कैसे चौड़ा करें, फिर अपने बाइसेप को कैसे चौड़ा करें। तो लाइन से हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जो हमारी जो कलाइयाँ हैं उन्हें कैसे चौड़ा करें। इसके लिए आप लोग जो वर्कआउट करोगे वो हम लोग करेंगे नकल पुशअप। इस तरीके से करते हैं, अपने मुट्ठियों को बंद करके और ज़मीन पे इस तरीके से रख के इस तरीके से नकल पुशअप किया जाता है। कलाइयों को बहुत तेज़ी से ये चौड़ा बनाता है। इस एक्सरसाइज को जितनी देर परफॉर्म करना, जितने सेट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाना, उतना आप लोग को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने फोरआर्म मसल्स के लिए। कलाई की बात हो गई, फोरआर्म को कैसे चौड़ा करें। बार बार बोलता हूँ, फोरआर्म चौड़ा होगा तो कोई और जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं उन सभी में मदद मिलती है। और फोरआर्म चौड़ा होता है तो जब हम अपनी स्लीव्स ऊपर करते हैं तो वो जो बड़े बड़े फोरआर्म्स हमें दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। तो आपको फोरआर्म को कैसे चौड़ा करना है, आप इसके लिए कर सकते हो फोरआर्म पुशअप। इस तरीके से अपने हाथों को ज़मीन पे रख के और इस तरीके से पुशअप लगाने की कोशिश करनी होती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगा पाओगे उतना ही तेज़ी से आप लोग का फोरआर्म मसल चौड़ा बनेगा। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड आपको लग सकती है, लेकिन समय के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में आप लोग इसके अच्छे से ज़्यादा सेट निकाल पाओगे। कम से कम 3 सेट तो परफॉर्म करना ही करना, और इसमें हर सेट में अगर 20-25 रेपिटेशन निकाल ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं ऊपर के पोर्शन की, हमारे बाइसेप मसल्स की। बाइसेप के लिए एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जो किसी ने आप लोग को इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं बताई होंगी। और ये वर्कआउट करके अपने घर पे ही आप लोग अपने बाइसेप को चौड़ा कर सकते हो, अपने हाथों को चौड़ा कर सकते हो। क्या करना है, आप लोगों को एक रोप लेनी है और उस रोप को, मतलब रस्सी लेनी है। रस्सी से आप लोगों को करना है, केबल वाली मशीन होती है उसमें लोग केबल कर कुछ इस तरीके से लगाते हैं। यही चीज़ हम अपने घर में लगाएंगे और वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, हम किसी भी रस्सी को, मोटी रस्सी लेना और उसको आप लोग किसी भारी चीज में बांध लेना और कुछ इस तरीके से बाइसेप कर्ल को परफॉर्म करना। अगर आप लोग चाहो तो इस एक्सरसाइज को सिंगल हैंड, मतलब एक हाथ से भी कर सकते हो। एक हाथ वाला भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपके फोरआर्म को भी ये टारगेट करता है, साथ में आपके बाइसेप मसल्स को भी टारगेट करता है। इस तरीके से इसको लगाना होता है। जितना ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा वजन उठाओगे, उतना ज्यादा आप लोग का हाथ चौड़ा बनेगा। ये हो गई बाइसेप की एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा, इसमें भी हमें रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप लोग चाहो तो एक रस्सी खरीद लो। ये रस्सी आपको बहुत सारी एक्सरसाइज में काम आने वाली है। मोटी रस्सी होगी, उसको किसी चीज़ पे ऊंचाई पे बांध देना और इस तरीके से बाइसेप वाली एक्सरसाइज करना। क्या होगा, इससे आपके बाइसेप मसल्स तो चौड़े होंगे ही, बैक के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप लोगों ने देखे होंगे जो भी कर्लिंग वाले मूवमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। और जो भी आप लोगों ने जिम्नास्ट देखे होंगे जो जिम्नास्टिक परफॉर्म करते हैं, उनके बाइसेप बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो लोग रस्सियों पे बहुत सारे वर्कआउट करते हैं। तो केवल रस्सियों पे वर्कआउट करके अपने शरीर को ट्रेन करना है तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से बाइसेप कर्ल करोगे, बहुत तेजी से आप लोग के बाइसेप मसल्स ट्रेन होंगे। नेक्स्ट अपनी मसल्स की हम बात करते हैं। ये मसल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपको अपने हाथों को चौड़ा करना है तो ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा मसल्स होता है हमारे हाथों में। ट्राइसेप के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज हम करेंगे जो कि बोलते हैं ट्राइसेप डिप्स। इसमें हमें क्या करना होता है, डिप्स लगाने होते हैं।
ट्राइसेप डिप्स कुछ इस तरीके से अपने घर में किसी बेंच पे, किसी चेयर पे, किसी ऊंची चीज़ पे आप लोग को कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन निकालना। बार बार ये बोल रहा हूँ, घर पे वर्कआउट करते हो, मसल्स फाइबर को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की कोशिश किया करो। कम से कम 15 से 20 तो मिनिमम रेपिटेशन आपको इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज होगी, वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज मेरी है, क्योंकि इसमें हमारी चेस्ट भी ट्रेन होती है और हमारे ट्राइसेप तो ट्रेन होते ही हैं, जो कि है डायमंड पुशअप। बहुत बार बता चुका हूं कि डायमंड पुशअप किस तरीके से लगाया जाता है। अपने दोनों हाथों को एकदम नज़दीक लेके आओ और इस तरीके से डायमंड पुशअप लोगों को परफॉर्म करना है। डायमंड पुशअप चेस्ट मसल्स के लिए, ट्राइसेप मसल्स के लिए, दोनों के लिए ही वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। आपके हाथों को चौड़ा करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखो, आप लोगों को मैंने 6 एक्सरसाइजेस बताई। इन 6 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके आप अपने पूरे हाथ को चौड़ा बना पाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इन एक्सरसाइजेस को कब कब परफॉर्म करना है। जो भी एक्सरसाइज आप लोग करना, कम से कम 1 दिन का गैप देना अगली बार उस एक्सरसाइज को करने से पहले। मतलब आप लोग इस एक्सरसाइज को मंडे को करोगे, ये 6 एक्सरसाइज बताई, इन सभी को मंडे को परफॉर्म करोगे। ट्यूसडे आप लोग ले लोगे गैप, उसके बाद आप लोग वेंसडे को परफॉर्म करोगे, फिर थर्सडे गैप ले लोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे परफॉर्म करोगे। हर अल्टरनेट डेज अगर आप लोग इस तरीके से वर्कआउट करते हो तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 30 डेज के अंदर में जो आपके हाथों का साइज़ होगा ना, वो और किसी से बहुत ज़्यादा होगा। जो नॉर्मल साइज़ आप लोग के हाथों का था, वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। वेन्स आप लोग के हाथों में दिखने लगेंगी और आपका पूरा ओवरऑल हाथ काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। 30 डेज ये चीज़ें ट्राई करके देखो। इन सभी चीज़ों के साथ में प्रोटीन की मात्रा अपने फूड में बढ़ा देना। कोई भी चीज़ ऐसी जो भी घर में बन रही है या जो भी हाई प्रोटीन वाले फूड हैं, उनको लेना शुरू कर देना। थोड़ी सी अपनी डाइट बढ़ा देना। डाइट बढ़ा दोगे तो जो एनर्जी चाहिए, जो फ्यूल चाहिए हमारे बाइसेप्स को, हमारे हाथों को चौड़ा होने के लिए, वो हमें मिलती रहेगी खाने से। तभी आपके हाथों की सारी मसल्स तेज़ी से ट्रेन होंगी। रेस्ट का भी ध्यान रखना। 7 से 8 घंटे की नींद लेना, तो आप लोग को देखोगे कि केवल 30 डेज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आप लोगों को मैंने ये बता दिया पूरे हाथ का वर्कआउट। ऐसे ही और वर्कआउट वीडियोस देखने के लिए आप लोग को देखो स्क्रीन पे 3-4 वीडियोस दिख रहे होंगे। जो वीडियो मन का है, जिस मसल्स को ट्रेन करना है, उस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट यहीं से उस वीडियो को देख सकते हो।